नमस्कार, राम राम, खमा घणी। मैं विजेंद्र धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं सेंटम क्लासेस की 5 मिनट ग्रामर सीरीज में। ये सीरीज में ये जो सवाल है आज का एसएससी सीजीएल 2019 प्री में ये पूछा गया था। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझते हो तो थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है, और एग्जाम में इसी तरह का सवाल अगर आया तो आपके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। वीडियो को आखिर तक देखना। एक बड़े काम की चीज मैं आपको बताऊंगा, और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, आज का सवाल अपने पास है। सुप्रिया ने पूछा, किरण से पूछा, क्या पूछा भाई? दैट कि वेयर हैड हर मदर गॉन, कि उसकी माताजी कहां चली गई थी। व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड, कि जब इस प्रतियोगिता के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जा रहा था तो उनकी माताजी कहां चली गई थी। तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, और आपने अगर नरेशन का चैप्टर पढ़ा है, नरेशन वही जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिनको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें अगर सवाल पॉजिटिव है और अगर सवाल नेगेटिव है तो हम लोग कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं किसका? दैट का। और अगर सवाल इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जिसमें डू, डज, डिड, इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आदि सब आते हैं। उनमें हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं इफ या वेदर का। तीसरी बात अपने पास है कि अगर इंटेरोगेटिव सवाल है और WH वर्ड से पूछा गया है तो उसमें कंजक्शन के रूप में केवल वही WH वर्ड काम आता है। क्या होता है बेटा? वही WH वर्ड काम आता है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सवाल पूछा गया है, तो क्या इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जिसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें कोई सवाल पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है कि उसकी मां कहां चली गई थी। मतलब अपने को नहीं पता है कि सुप्रिया को नहीं पता है कि कहां चली गई थी, तो वो किरण को पूछ रही है। सवाल पूछा है कहां चली गई है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वेयर का प्रयोग करेंगे। तो दैट आएगा या WH वर्ड आएगा? एक ही आएगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं आती हैं। तो यहां पे दैट का प्रयोग इसने गलत किया है। इसके अलावा एक और कंजक्शन है जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं बेटा जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं। उनमें अपना कंजक्शन क्या होता है? टू प्लस V1, इंफिनिटिव से उन वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो ये तो देखो आज का सवाल था जिसमें अपने पास आंसर क्या हुआ कि दैट का प्रयोग गलत किया है, नहीं आएगा। इसके अलावा इस सवाल में एक गलती और भी है, वो गलती भी हम लोग यहां पे अभी समझेंगे। तो गलती देखिए यहां पर यह है कि इन्होंने वेयर का प्रयोग किया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है और फिर मैन वर्ब आई है। तो ये वाली बात यहां पे गलत किया है। आपको याद रखना है कि WH वर्ड का प्रयोग, WH वर्ड का प्रयोग अगर सेंटेंस के मिडल में हो, कहां पर हो बेटा? मिडल में। स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात अलग है। सेंटेंस के मिडल में अगर WH वर्ड का प्रयोग होता है तो हम लोग उस WH वर्ड के बाद हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों आ गई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हेड है यहाँ पे गलत आया है, इसको हम लोग कहां पे रखेंगे? यहां पर रखेंगे, वेयर हर मदर हैड गॉन। तो क्या आप लोगों को जो स्पेशल बात मैंने बताई ये समझ आई है? इसके अलावा मैं आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे और देता हूं, और पहला एग्जाम्पल ये है कि इसमें आपको बताना है कौन सी चीज सही होगी। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, और फिर अपने पास ये सवाल बन जाता है। ऑप्शन अपने पास दो हैं आपके। वेयर इज राकेश, कि राकेश कहाँ चला गया भाई, अभी तो यही था। या फिर वेयर राकेश इज। तो देखो जो कंसेप्ट बताया है उस हिसाब से बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसके अंदर। हमें ध्यान रखना है WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडल में आए तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आती है? वर्ब आती है। तो इसलिए इसके अंदर आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन बी। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है WH वर्ड वाला, मिडल में जब आता है, और इसे पढ़ाया इतना नहीं जाता है, बहुत ही रेयर होता है कि इसे पढ़ाया जाता है। चलो मैं आपको एक सवाल यहाँ पे देता हूं। आई डोंट नो, मैं नॉर्मल सवाल लिखता हूं, आपको आंसर बताना है इसका। आई डोंट नो, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग। तो बताइए इसके अंदर अपने पास क्या आपका सही आंसर होगा इस ब्लैंक में? व्हाट आर यू डूइंग। तो चलिए आप ऑप्शन में, मैं चाहूंगा कि ऑप्शन में आप लोग आंसर करें, इसमें से क्या आंसर होगा।
और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा याद रहेगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है। WH वर्ड हो तो उसमें WH वर्ड ही कंजक्शन होता है, दैट और सवाल वाला नहीं आता है। इसके अलावा कई बार आप देखोगे व्हेन या व्हाइल जो है वो सवाल की बजाय अगर टाइम क्लोज में पूछा जाए इनको तो आ सकते हैं। मतलब हम सीधा ये नहीं कह सकते कि दैट आ गया तो व्हेन या व्हाइल नहीं आएंगे, कभी कभी आ सकते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा गया है, जिनमें आस्क्ड का प्रयोग हुआ है, उनमें फिर दैट नहीं आएगा, वहां पे WH वर्ड या इफ या वेदर ही आएंगे। और सेंटेंस के मिडल में अगर WH वर्ड आता है तो फिर हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आप लोगों को ये वाला जो लेसन्स है इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो हम लोग हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कंपाइल करके सारे कॉन्सेप्ट आपको लिख के प्रोवाइड करवाते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे इन पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF वहां से भी मिल जाएगा। डेली अपडेट्स भी हम लोग वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर जैसे वोकेबुलरी से रिलेटेड है वो आप डेली रिसीव कर सकते हैं। द हिंदू वोकैब, वर्ड ऑफ द डे और ये जो सवाल है ये भी आपको वहां पे मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत अच्छी वेब सीरीज हमने बनाई है, बहुत ही यूजफुल है। कम टाइम में आप काफी चीजें सीख सकते हैं। धन्यवाद।